सो हाय गर्लीज, हाउ आर यू ऑल? अभी उस लिस्ट के अलावा आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड जस्ट अबाउट 3 hours ago एंड आई थिंक लाइक आई शुड एक्नॉलेज इट बिकॉज बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनके पास नर्सिंग के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है. मीन्स ईदर दे हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ ड्रॉप्स और उनका नीट में नहीं हुआ है and that's why they want to take medical field, or medical field में nursing is the option that they'll be able to have. Or the second thing is कि you might get married or something like that and your parents are not allowing you to wait for much time and nursing is the option which you are taking so that you don't have to marry now. Or there might be any other reason. तो आज हम इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं. सो द क्वेश्चन एंड द कमेंट इज कि दीदी ये बताइए कि काउंसलिंग होगी कि नहीं, और प्लीज़ बताइए कि आपने नर्सिंग छोड़ दी तो आप क्या करोगी. अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, नीट क्लियर नहीं हुआ और आप ड्रॉप भी नहीं ले सकते, तो क्या हमारे लिए नर्सिंग की लास्ट ऑप्शन है? और अगर है तो क्योंकि अभी काउंसलिंग का इंतज़ार कर रही हूँ एंड आई एम नॉट श्योर कि काउंसलिंग होगी या नहीं. सेम आकांक्षा का क्वेश्चन एंड कॉमेंट है कि दीदी प्लीज़ मुझे ये बता दो कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती है या नहीं. तो आई होप कांशा व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आपको ऑलरेडी सैलरी एंड गवर्नमेंट जॉब की जो रियलिटी है दैट वीडियो वुड हैव कम, सो यू विल बी एबल टू गेट द आंसर देयर. सो आई विल बी जस्ट आंसरिंग लाइक वेदर यू विल बी गेटिंग द जॉब और नॉट एंड वेदर इफ इट इज़ द लास्ट ऑप्शन व्हाट यू शुड डू. सो आई वुड से कि देखो, ये बात तो है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास नर्सिंग लास्ट ऑप्शन है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. These things will be very important for you to take care of because आपको ये पहले से, अब जैसे सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ कि what are the problems that you might face or what are the things that might make your nursing process get delayed. तो सबसे पहले तो ये बात है कि अभी थोड़ा थोड़ा, मतलब पहले जितने टाइम तो नहीं लगेगा कि 3-4 साल लग गए हैं, 7-8 साल लग गए हैं, 3-4 साल में एक एग्ज़ाम हो रहा है उसके बाद हो ही नहीं रहा है, बिकॉज थोड़ा तो फास्ट करेगी एमपी गवर्नमेंट. लेट्स होप फॉर दैट, है ना. बट what we can do is कि आप नर्सिंग में ले लो एडमिशन if that is the last option that you have or that is the best case scenario right here. So you just take the admission but you have to make sure कि आप सिर्फ और सिर्फ टीचर्स, क्लिनिकल या किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो because this is not the right thing to rely on. इसलिए आप मेनली अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे for all the initial years. 8 नहीं तो 6 साल तो पक्का लगना ही है, that you have to keep in your mind. इसके साथ साथ में यू हैव टू हैव सम स्किल एनहेंसमेंट थिंग और समथिंग, सम हॉबी और समथिंग विच कैन हेल्प यू टू like pass this journey throughout and which will make you feel motivated about doing other thing. Now in my case I had decided कि मुझे nursing नहीं करनी है and I have already given it a lot of time and what can I do? So firstly I thought of doing the NEET examination, prepared for it for few months and then gave the examination and what I realized is that even if I'm giving my best, what is happening is कि अब मैंने 4 साल पहले वो चीज़ पढ़ी थी 11th-12th में, है ना, जो अब पेपर में आनी है. तो सारी चीज़ें देख के, सारे कॉन्सेप्ट्स देख के ये तो लग रहा था कि यार दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव स्टडीड, इसमें तो मैंने अच्छा स्कोर भी किया था जब मैं 11th-12th में थी, और हाँ ये टॉपिक तो मुझे आता था, ऐसा होता था वैसा होता था. बट वॉट विल इवेंचुअली आई स्टार्टेड टू नोटिस इज कि मेरे को सारी चीज़ें रेलिवेंट लग रही हैं, नई लग रही हैं, लेकिन सारी चीज़ें आती भी नहीं हैं. तो अब इतने कम टाइम में यू कैन नॉट गो थ्रू अबाउट ओवर ऑल द सिलेबस. और ऐसा भी है कि जब आपको ऑलरेडी चीज़ पता हो और वो नहीं आ रही हो किसी एक टाइम पे, मतलब जब आपको वो चीज़ें आती थी और अब 4 साल बाद बस ऐसा लग रहा है कि यार याददाश्त गायब हो गई है, थोड़ा तो पता है कि हाँ ये वाला चीज़ था, ये तो बहुत अच्छा था, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, तो उस टाइम पे और खुद में गिल्ट फील होने लगता है. अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो ऑफलाइन मोड इसलिए सही रहता है क्योंकि you will have an environment, you will have a time to go out, move out, do things, change your set of environment and your atmosphere around you. But when I tried to do it, मैं 11 घंटे पढ़ रही थी, 12 घंटे पढ़ रही थी. I was making all the notes, giving the test and everything. slowly वो जो पेस है वो ही इतना फास्ट हो गया कि I was not able to cover it up. फिर उसके बाद आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि आई वॉज एबल टू केटर ऑल द फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन जो कि मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता था एंड आई हैव गिवन ऑल माई टाइम टू दैट. बट हुआ क्या, एग्जाम में बायो ही ट्विस्ट करके पूछ ली और बायो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया. बायो में क्या हुआ, बायो में ट्विस्टेड क्वेश्चंस आए जो कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ना कि ऐसा कि आपने एक कंप्लीट चैप्टर का 2 घंटे का वन शॉट देखा और उससे आंसर सॉल्व कर दिए. सो ओके, दैट वाज द थिंग दैट हैपेंड इन माय केस. उसके बाद में व्हाट आई डिड इज
आई वुड से दैट माई ब्रदर सजेस्टेड दिस टू मी. सो सक्षम जो है उसने मुझे सजेस्ट किया. मेरा ये डिसाइडेड था कि मैं अब 1 साल पूरा दूंगी नीट की प्रेपरेशन को, और उसके बाद नहीं होता है तो आई सी. अब 1 साल पूरा देती तो आप खुद सोचो 2026 का पेपर देती है ना, फिर उसके बाद और 6 साल 7 साल लगते टू गेट अ 5.5 ईयर की डिग्री इंटर्नशिप के साथ, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जाके मुझको मिलता अपनी यूजी की डिग्री. तो अगर ऐसे में मैं अपना बेस्ट दे के बाई चांस नीट निकाल भी लेती तो वुड इट बी वर्थ इट कि मैं 2020 में पास आउट हुई हूँ 12 एंड 2031 में और 32 में आई एम गेटिंग माई यूजी डिग्री. आई डोंट थिंक सो दैट्स द राइट ऑप्शन एंड दैट इज़ वॉट ही सजेस्टेड. उसने आइडिया दिया कि तेरे को जब यूट्यूब पे बोलना इतना अच्छा लगता है, तेरे को अच्छी स्किल है, तेरे को अब सारी चीज़ें आने लगी हैं कि हाउ टू एडिट द वीडियोज, हाउ टू मेक द थंबनेल्स, हाउ टू रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ कैमरा, हाउ टू एडिट एवरीथिंग इन दैट एस्पेक्ट. सो व्हाई डोंट यू ट्राई डूइंग दैट? And I also realized that this is the thing that I have been doing continuously, and I can try doing that thing because it is the thing that makes me happy, and it is the thing that I enjoy doing even when it is night, even when like I'm tired or something like that. So I should try doing that. I started doing that, and because of which I was kind of going far from YouTube, because the thing that kept me running on YouTube was the perspective of me, who, or the girl in me who just used to enjoy making videos about nursing a lot. And when all of this got shattered, like when I found out that there is no option or there is no ray of hope in nursing, I just मीन्स मेरा मन ही नहीं करता था. आई वॉज लाइक कि आई यूज टू टेल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स हु यूज टू आस्क मी कि वीडियो क्यों नहीं बना रही है, तो आई विल जस्ट से कि यार फिर अब झूठा झूठा थोड़ी बोलूँ कि अच्छा लग रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज और जस्ट टू maintain the continuity on YouTube. So I decided to go quiet. I decided to stop making everything like that. But अभी जब चीज़ें थोड़ी settle हो गई हैं in my job, in my other aspects of skills, so then I decided कि यार जो चीज़ छूट रही थी, जो चीज़ इतने टाइम से मन में थी कि अपन ने तो सफ़र कर लिया, बट शुड आई लेट अदर्स सफ़र, और शुड आई स्प्रेड दैट अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग इन योर करियर एंड will just help you to take better action with the current information or experiences that I have. So yeah, for this I have decided to do that. अगर आप लोग नर्सिंग कर रहे हो तो keep that in mind that it will going to take time, at least more time than any other degree that you will have. So if degree is the thing that you are concerned about, तो कोई और डिग्री कर लो, that will be great option to have. बट अगर नर्सिंग ही लास्ट ऑप्शन है तो ट्राई गिविंग इट द एजुकेशनल फोकस. क्लिनिकल्स में कोई तुम्हें कितना ही बुरा ट्रीट करे, कितना ही तुमसे काम करवाएं स्टार्टिंग में 1-2 साल 3 साल जो बेड मेकिंग रहता है ऑल ओवर अराउंड वो, या फिर पढ़ाई में थोड़ा सा फ्रिक्शन आए बिकॉज टीचर्स माइट नॉट टीच इट इन द वे दैट यू वांटेड और थिंग्स लाइक दैट. प्लीज़ ट्राई इग्नोरिंग दैट. फोकस ये रखो 6 साल बाद तुम ये चीज़ को पार करोगे, अपनी डिग्री लोगे, और ड्यूरिंग दैट 6 साल तुम अपने NCLEX के लिए भी प्रिपेयर करोगे. उसके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जब ट्राई टेकिंग एडमिशन इन DHS कॉलेज, ताकि आपको अपनी एडमिशन फीस और सेशन फीस ना देनी पड़े, एंड स्टिल यू विल बी गेटिंग द स्टाइपेंड मनी. व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू हैव दैट मनी अराउंड, और उस पैसे को कलेक्ट करके रखना, सारा खर्च मत करना, बिकॉज यू नीड टू कलेक्ट. वो 4 साल का जो कॉलेज ड्यूरेशन रहेगा, 6 साल 7 साल में पेपर होंगे, बट कॉलेज तो आपको 4 साल जाना पड़ेगा, तो उसमें जो 42,000 मिलेंगे, तो एटलीस्ट ट्राई कि आपके पास में 1-1.5 लाख रुपए तो कलेक्ट हो जाएं, सो दैट आप NCLEX निकालो. NCLEX निकालने तक वो 6 महीने की जो भी जॉब लगे, भले ही वो 10,000 से स्टार्ट होती है, दैट इज़ ओके. अगर आप आगे कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वो 10,000 से और 50, 60, 70 हज़ार कर लेना जब 6 महीने की जॉब करके. उसके बाद NCLEX एग्ज़ाम देना, अपने इंग्लिश को प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, उसको इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वो करना, और फिर ये पूरा अमाउंट उठा के उनको दे देना. लीव दैट कॉलेज, लीव दैट स्पेस एंड फ्लाई ओवर टू अब्रॉड, बिकॉज दिस इज़ द ओनली प्लेस दैट कैन गिव यू रिस्पेक्ट दैट नर्सेज डिजर्व. यहाँ पे प्रेजेंटली द सिचुएशन इज कि नो मैटर हाउ मैनी आवर्स यू आर पुट इन, नो मैटर द फैक्ट दैट यू आर द ओनली पर्सन हु विल बी लिविंग विद ऑल योर पेशेंट्स एंड with every patient around, they're just going to respect most of the time to the doctors and not you, and they might think and they might
treat you like you are kind of a servant to them. So no matter what we say, this is the scenario that is the reality. So you have to choose for yourself, like will you be able to have that long period of time and still able to prepare for the examination and then give the examination, get selected and go to the different country for getting the respect, money and everything that you deserve. If that is the case, that is good to have. But if you are taking nursing as an option or choosing nursing as an option only because you have decided to become a डॉक्टर नहीं बन पाए हो, नीट नहीं सिलेक्ट हो पाया है, नीट में सिलेक्शन, और इसलिए मेडिकल फील्ड में रहने के लिए नर्सिंग चूज कर रहे हो, तो प्लीज़ डोंट सिलेक्ट इट, प्लीज़ डोंट सिलेक्ट इट एट ऑल। आई एम सेइंग इट अगेन, अगर सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग अकेला ऑप्शन इसलिए है क्योंकि नीट में नहीं हुआ, तो डोंट टेक नर्सिंग, बिकॉज मेडिकल फील्ड के बारे में हमें पता ही कितना होता है 12th तक, हमें तो बस अच्छा अच्छा समझ में आ रहा है, हॉस्पिटल दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। मीन्स इवन जब हम लोग अभी जाते थे, अभी नहीं मतलब जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे जब हम जाते थे हार्ट सर्जरीज देखने, अच्छा लगता था, लेकिन तुम खुद सोचो तुम वो देखोगे ही बस जिंदगी भर, दूर से खड़े होके देखना, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या थोड़ा सा असिस्ट कर देना, लेकिन दिस इज़ नॉट द होल लाइफ। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर एंजॉइंग दैट ऑल्सो। सो या दीज आर माई व्यूज ऑन इट। Please keep all these things in mind, and there are a lot of things, and there might be a lot of people who might want to have that or need that information. So please share this video and also try liking the video if you liked it, and put your comments in the comment section if you want any other answers for your queries. So this is Sakshi, that's all for today. We'll be catching you very soon in the next video.